हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू स्वसनी ग्रुप। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ये हमारी क्विक रिवीजन क्लास चल रही है बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो घर पे बैठ करके अपने मैथ्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दिस इज मी, माई नेम इज शिवम तोमर, माई क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथमेटिक्स एंड आई एम द डायरेक्टर एट द फिट माइंड इंस्टीट्यूट। आप लोग मुझे ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पेज द फिट माइंड @स्वसनी ग्रुप को भी लाइक कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इस चैनल की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम देखेंगे। देखो, कल हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लोगरिथम फंक्शन एंड जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्या होता है, ठीक है। ये सभी हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा लोगरिथम फंक्शन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। कल हमने देखा था हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने ये, कोस हाइपरबोलिक एक्स। आज हम लोग इसका इनवर्स पढ़ेंगे, यानी कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक है। इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेगरी सीरीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशंस। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और एक दो उससे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो इतना सा काम है आज के वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको ये मेरी जो मेहनत है ये आपको पसंद आ रही होगी, और आप भी घर पे बैठ करके बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलो अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये है हमारा लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन आज हम लोग बच्चे ब्लू पेन से पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लू पेन, ब्लू कलर की विशेषता क्या होती है जानते हो आप? फिजिक्स पढ़ी है आपने, है भाई बच्चों। लोगरिथम, ब्लू कलर की विशेषता ये होती है कि इसकी जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए तो हमें आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है ना। और वेवलेंथ किसकी होती है सबसे ज़्यादा? तरंग दैर्घ्य जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो होती है हमारे रेड कलर की। चलो कहाँ फिजिक्स में घुस गए हम। देखो, सबसे पहले हम लोग लोगरिथम इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स पे देखेंगे। आप लोगों ने, कल मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर वो किसी नंबर के बराबर हो जाए, e की पावर x इज इक्वल टू a, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या कि log a बराबर होगा x के? है भाई, इसका मतलब यही तो है, जब ये इधर जाता है log बन जाता है, या दोनों साइड में log ले लो। अगर आप दोनों साइड में log लेते हो तो e की पावर x इज इक्वल टू log a, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। ये फॉर्मूला है एक टाइप के कि अगर log, इसका बेस ई है और यहाँ पे भी ई है, और उसकी पावर अगर एक्स है, तो ये पावर तो आ जाती है बाहर log में, तो ये क्या बन गया, एक्स log ई। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में यूज होती है ये। तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई x, और ये क्या हो गया, log a हो गया, ठीक है। तो हम इस थ्योरम से या इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो x है मेरा वो a का लोगरिथम है। ये रियल नंबर्स पे बात हो रही है। बात आई यहाँ तक समझ में? बताओ, ये जो बताया मैंने दो फॉर्मूले, ये आपको क्लियर हुए क्या कि log ई की वैल्यू वन होती है, ठीक है। और मान के चलो अगर ऐसे है कि log ई की पावर 5 है, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अच्छा जी, तो ये बात थी रियल नंबर्स पे। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करें तो उसके लिए क्या कंसेप्ट होगा?
यही कंसेप्ट होगा कि मान के चलो e की पावर z किसी नंबर के बराबर है a के बराबर, तब हम ये कहेंगे कि log a बराबर है z के। और z मीन्स वॉट, z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, तो log a बराबर x प्लस आई वाई। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो हमारा लोगरिथम होता है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, लोगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होता है बताऊं? वो होता है आपका एक मैनी वैल्यूड फंक्शन। अब आपको हो गया मैनी वैल्यूड फंक्शन क्या है, मतलब ये बहुत सारी वैल्यू देता है। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो बहुत सारी वैल्यू देता है, इसीलिए ये एक मैनी वैल्यूड फंक्शन होता है। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो बच्चों, लोगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक मैनी वैल्यूड फंक्शन कैसे होता है, उससे पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। हमने एक फॉर्मूला देखा था कल की वीडियो में, अगर आपने ये पहली वीडियो नहीं देख रहे हो ना आप लोग, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। ठीक है, फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई आप लोग जो है चीज़ें स्किप करके चलते हो, और जो चीज़ें स्किप करके चलते हैं ना, उसे आधा अधूरा ज्ञान होता है, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसीलिए मैं डेली एक एक वीडियो डालता हूँ ताकि आप लोग टाइम से कवर कर लो। सोचो अगर मैं एक दिन में 5-5 6-6 वीडियो डालने लग जाऊँ, आपसे तो हो ही नहीं पाएगी फिर। तो जो बच्चे डेली पढ़ रहे हैं ना, उनकी तरफ से तो हो मैं खुश, उनके काम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और जो बच्चे डेली नहीं पढ़ रहे हैं, तो भाई अब यहाँ पे क्या डांटूँ मैं उनको, उन्हें खुद ही शर्म आ जानी चाहिए जो बच्चे डेली नहीं पढ़ रहे। तो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का। ये पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ा था। किस में पढ़ा था हमने? ये किसकी थ्योरम है? ये यूलर थ्योरम है ये। तो अगर मैं थीटा की जगह पे यहाँ पे 2n पाई रख देता हूँ, ई की पावर आई 2n पाई, ये n है यहाँ पे, ये n है यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा की जगह पे 2n पाई रखूँगा तो क्या बन जाएगा, कोस 2n पाई हो जाएगा ये भी, प्लस आई साइन 2n पाई हो जाएगा ये भी। ठीक है, आप मुझे बताओ कोस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है? कोस 360 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, और साइन 360 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो प्लस आई इंटू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 1। तो यहाँ मेरा बताने का मतलब है कि ई की पावर आई 2n पाई की वैल्यू मेरी 1 होती है। ये बात आई आपको समझ में? अब आगे बढ़ते हैं हम। तो जो मेरा ये वाला फंक्शन था ई की पावर जेड, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, इसी से तो लोगरिथम फंक्शन बनता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ई की पावर जेड इंटू 1 लिख सकता हूँ? ठीक है, 1 की वैल्यू अभी अभी क्या आई है? ई की पावर जेड इंटू 1 की वैल्यू आई है मेरी अभी अभी ई की पावर 2n पाई आई। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ई की पावर जेड प्लस 2n पाई आई, राइट। और इसको मैं एक काम करता हूँ, इसे डब्लू के बराबर मान लेता हूँ कि ये डब्लू के बराबर है, तभी तो लोगरिथम फंक्शन बनेगा। तो ये डब्लू बराबर क्या आ गया? ई की पावर जेड प्लस 2n वाई पाई 2n पाई आई। अब अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ तो इधर तो बन जाएगा लॉग डब्लू, और इधर क्या बन जाएगा? लॉग ई की पावर जेड प्लस 2n पाई आई, राइट। अभी ये मैंने बताया था इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो ये क्या बन गया मेरा? यहाँ से बन गया मेरा log डब्लू बराबर जेड प्लस 2n पाई आई। ठीक है, और ये क्या डिनोट करता है? देखो ये एक लोगरिथम फंक्शन है, ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और ये 2n पाई आई है, जहाँ n मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी कि 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि इस n की वजह से बहुत सारी वैल्यूज आएगी, और इस बहुत सारी वैल्यूज को तो हम इसीलिए तो हमने इसको कहा है कि ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है। क्या है मेरा ये मेरा मैनी वैल्यूड फंक्शन है। यहाँ तक बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मैनी वैल्यूड फंक्शन है तो फिर तो वो कंसेप्ट आ गया प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू का। प्रिंसिपल वैल्यू में मैंने क्या बताया था? किसी
बहुत सारी वैल्यूज़ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, और जनरल वैल्यू पे मैंने क्या बताया था कि थीटा की बहुत सारी वैल्यूज़ को हम जनरल वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ तक बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है, तो इसका मतलब जनरल एंड प्रिंसिपल का कंसेप्ट लगेगा। तो भाई जो हमारा log z होता है ना, log बेस पे e होता है z, ये तो मेरी कहलाएगी क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। क्या कहलाएगी मेरी, प्रिंसिपल वैल्यू। और जनरल वैल्यू क्या कहलाएगी मेरी, वो होगी मेरी कैपिटल log, कैपिटल से डिनोट करते हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ पहले ही। z वो किसके बराबर होगी, वो होगी मेरी स्मॉल z प्लस 2n पाई आई के। ये वाली वैल्यू मेरी कहलाएगी जनरल वैल्यू। क्या कहलाएगी, जनरल वैल्यू, ठीक है। तो जनरल वैल्यू में आपको ये ध्यान रखना है लॉगरिथम वाले फंक्शन में कि जब भी जनरल वैल्यू कहीं पे हो तो वहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू प्लस उसमें 2n पाई आई ऐड हो जाता है लॉगरिथम वाले फंक्शन में। ये आपको ध्यान रखना है, क्या ऐड हो जाता है, 2n पाई आई ऐड हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है। फॉर्मूला ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम x प्लस आई वाई ये बराबर होता है मेरा log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स y अपॉन x। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम का फॉर्मूला ये होता है log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स y अपॉन x, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम। पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करने का वर्किंग मेथड पकड़ लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे इसी फॉर्मूले से सोल्व होंगे, वर्किंग मेथड, ठीक है, इसी फॉर्मूले से सोल्व होंगे। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे है ये हम देख लेते हैं एक बारी। तो बच्चों अभी जो मैंने लिखा था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं क्या, राइट। यहाँ से अगर मैं कंपेयरिंग करता हूँ तो x की वैल्यू मेरी आर कोस थीटा निकलेगी और y की वैल्यू मेरी आर साइन थीटा निकलेगी कंपेयरिंग करने पे, राइट। अब अगर मैं यहाँ से r की और थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, इन दोनों को जोड़ दो स्क्वायर करके। तो r की वैल्यू आएगी मेरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये काम बहुत किए हो गया आपने 11th-12th में, ठीक है। और थीटा की वैल्यू निकलेगी मेरी यहाँ से, अब इन दोनों इक्वेशन को भाग दे दो तो यहाँ से निकलेगी मेरी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई आर की वैल्यू आ गई है मेरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा की वैल्यू आ गई है मेरी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे, अभी निकाल रहा हूँ मैं, फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ log x प्लस आई वाई, ये है ना हमारा मेन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log एक सेकेंड, ये है ना ये, अच्छा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि log r e की पावर आई थीटा। ये फॉर्मूला होता है ना यूलर फॉर्म में, r e की पावर आई थीटा, राइट। अभी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log r प्लस log e की पावर आई थीटा। ये चीज़ आपको फॉर्मूला होता है log m इंटू एन किसके बराबर होता है, log m प्लस log n के बराबर होता है, log m प्लस log n के, ठीक है। अच्छा जी, चलो log r का फॉर्मूला रख दूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ गया, ये तो प्लस आई थीटा के बराबर आ गया, और थीटा का फॉर्मूला रख दूंगा यहाँ पे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो देखियो यही था क्या फॉर्मूला, वो यही था ना जो अभी फॉर्मूला बताया मैंने। तो ये कुछ इस प्रकार से ड्राइव हुआ, ठीक है। अगर यहीं पे आ जाए आपकी जनरल वैल्यू, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला था। अगर जनरल वैल्यू का फॉर्मूला हो तो उसको हम भाई ऐसे लिखेंगे, कैसे भला, कैपिटल log x प्लस आई वाई को हम ऐसे लिखेंगे log
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 2n पाई। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसके बता देता हूँ क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा उस एग्जाम्पल से आपको, उसी के बेस पे आपको और एग्जाम्पल आपको खुद निकालने हैं। ठीक है, और बाकी अगर नहीं हो गए तो कमेंट करके बता दो मुझे, ग्रुप में नंबर दे रखा है जो मैंने, व्हाट्सअप कर दो मुझे, मैं वीडियो बना दूंगा या आपस में डिस्कस कर लो अपने दोस्तों से। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है मुझे, कह रहा है फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ log माइनस आई। ये एक मुझे लोगरिथम फंक्शन दे रखा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, और इसकी मुझे क्या बतानी है, जनरल वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो जी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, log 0 माइनस आई, एक ही बात है। ऐसा करने पे अब ये रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो माइनस आई कैसे आएगा, log, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक सेकंड, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि log x प्लस आई वाई मेरा बराबर होता है log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला पढ़ा था मैंने। तो मुझे एक तो इसकी वैल्यू, ये क्या है, आर होता है, और इसकी वैल्यू ये क्या है, थीटा होता है, ये चाहिए मुझे। अब मेरा क्वेश्चन है log माइनस आई, माइनस आई को लिख सकता हूँ मैं 0 माइनस आई। तो इस 0 माइनस आई का आर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई क्या। ठीक है, आर की वैल्यू तो आ गई 1। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। टेन इनवर्स वाई की वैल्यू है -1 अपॉन एक्स, ये तो -1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, पाई/2 की। टेन 90 की वैल्यू तो होती है इन्फिनिटी। तो थीटा आर की वैल्यू मेरी 1 आ गई, थीटा की वैल्यू मेरी पाई/2 आ गई। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो ये। तो log माइनस आई को मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या, इसे रफ कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो log माइनस आई को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, log 1, क्योंकि आर की वैल्यू 1 आई थी मेरी, प्लस आई, थीटा की वैल्यू कितनी आई मेरी, पाई/2। राइट, अच्छा जी, log 1 की वैल्यू क्या है मेरी, 0 प्लस आई पाई/2। ठीक है, क्या किया था हमने, -1 अपॉन 0 किया था ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी, माइनस पाई/2 आएगी भाई, माइनस आएगी, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, माइनस आई पाई/2। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई मेरी, इसकी वैल्यू आ गई मेरी माइनस के आई पाई/2। किसकी वैल्यू आई है, log माइनस आई की प्रिंसिपल वैल्यू आई है। क्वेश्चन में पूछा है जनरल वैल्यू बता दो, तो जनरल वैल्यू के लिए क्या करना है, इसमें 2n पाई ऐड कर देना है, बस 2n पाई आई ऐड कर देना है। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो आप आगे। सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, आई कॉमन ले लो यहाँ से, क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई आई कॉमन आ रहा है ना, तो पाई आई कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा आपका, पाई आई कॉमन लिया, अंदर बचेगा -1/2, और यहाँ पे बचेगा आपका +2n। और भी सोल्व कर सकते हैं इसको, पाई आई और इसको एलसीएम ले लो आप लोग, ये हो गया -1 + 4n अपॉन 2। ठीक है, ये इसका आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन आपके सारे इसी फॉर्मूले के बेस पे है, इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन हो जाएंगे। बस यहाँ पे एक तो ये आर की वैल्यू निकालनी है किसी भी कॉम्प्लेक्स की नंबर की, और ये थीटा की वैल्यू निकालनी है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
देखो एक तो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये, और एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये, ठीक है, किसी कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा ए की पावर जेड, राइट। अच्छा ए की पावर जेड को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ए की पावर जेड लोग है, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। चलो ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि इस वाले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम ये पढ़ेंगे। सोल्व करने का मतलब यहाँ पे यही है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम लोग चैप्टर यही पढ़ रहे हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट सेपरेट करना, ठीक है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे अल्फ़ा प्लस आई बीटा की पावर अगर अल्फ़ा प्लस आई बीटा ही है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। आप लोगों को पता होगा जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाती है तो अब हम वहाँ पे लोग लेते हैं, तो इसमें भी दोनों साइड में लोग लेंगे। दोनों साइड का मतलब है इसको किसी y के बराबर मान लो और दोनों साइड में लोग ले लो। लोग y बराबर अल्फ़ा प्लस आई बीटा बाहर आ जाएगा और फिर लोग अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर देखो देखो लोग का ही कंसेप्ट लग गया दोबारा से, तो फिर से इसमें लोग वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा। चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब जो एग्जांपल मुझे दिया हुआ है कि प्रूफ करो भाई आई की पावर आई बराबर है, प्रूफ करना है मुझे ई की पावर -4n+1 इंटू पाई बाई 2। ये बात मुझे प्रूफ करनी है, देखो ध्यान से। आई की पावर आई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद मुझे ये प्रूफ करना है, और इधर क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसमें यहाँ पे n आ रहा है, क्या आ रहा है, n आ रहा है। और n मेरा तब आता है जब, कब आता है, जब हम जनरल लॉग लेते हैं। जनरल लॉग में ही तो वहाँ पे 2n पाई ऐड होता है, उसी में ही n आता है। तो यानी कि मुझे इसमें कैपिटल लॉग लेना है, ठीक है। सोल्व करूँ अब, बीच बीच में जो कंसेप्ट होगा मैं समझाता रहूँगा। बच्चों बाहर आंधी आ चुकी है, एक बार रुकना पड़ेगा आपको। आज तारीख है 10 मई, और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बाहर बहुत तेज़ आंधी आई हुई है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, मौसम बहुत ख़तरनाक हो रहा है आज। चलो देखो पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन कर रहे थे आई की पावर आई को हमें प्रूफ करना था। चल क्यों नहीं रहा ये, हाँ देखो आई की पावर आई, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसको किसी वाई के बराबर मान लो, ठीक है। दोनों साइड में लोग ले लो। लोग कैसा लेना है, मुझे जनरल वाला लोग लेना है क्योंकि RHS में n दे रखा था, ठीक है। तो कैपिटल लोग वाई बराबर हो जाएगा कैपिटल लोग आई की पावर आई, ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल लोग वाई बराबर आई लोग आई, राइट। अच्छा ये y क्या है, y तो है मेरा आई की पावर आई, तो इस लॉग को इधर पहुंचा दूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज़ टू ई की पावर आई लॉग आई, कैपिटल लॉग आई, राइट। अच्छा इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर आई कैपिटल लॉग को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल लॉग आई प्लस 2n पाई आई। ये पढ़ा था ना हमने अभी। तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब मुझे इस स्मॉल लॉग आई की वैल्यू निकालनी है और इस जगह पे पुट कर देनी है बस, ठीक है। तो नव स्मॉल लॉग आई को अभी निकाला था मैंने थोड़ी देर पहले ही शायद। स्मॉल लॉग आई किसके बराबर हो जाएगा, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स तो इसमें 0 है, वाई 1 है तो 1 ही आ गया है, तो लॉग 1 प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स 0 यानी कि इन्फिनिटी यानी कि पाई बाई 2, ठीक है। तो अभी निकाला था ना मैंने, लॉग आई की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई भाई, लॉग आई की वैल्यू आई पाई बाई 2 आ गई है। डायरेक्ट ही लिख दूँ क्या, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। कैसे आई, फॉर्मूला लगाया बस मैंने, ध्यान रखना बच्चों। तो log आई की जो वैल्यू आई है मेरी, वो आई है मेरी आई पाई बाई 2 फॉर्मूला लगाने पे। तो इस वैल्यू को अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा
अच्छा ई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्सपोनेंशियल आई, log आई की जगह पे रख दिया मैंने आई पाई बाई टू प्लस 2n पाई आई, राइट। ध्यान से समझ लेना, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बहुत ध्यान से समझ लेना। अब इस आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ क्या मैं इसकी अंदर जाके, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा एक्सपोनेंशियल आई की, जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आई स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है, तो माइनस पाई बाई टू, और फिर आई स्क्वायर माइनस होता है तो -2n पाई, ये बच जाएगा, राइट। ठीक है। और अब इसका एलसीएम ले लो, एक्सपोनेंशियल को ई की पावर में ही बना लो, ऐसे ही ई की पावर, यहाँ पे मैं -पाई/2 बाहर लेता हूँ, -पाई/2 बाहर लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो बच जाएगा क्या 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा +4n। ठीक है, यही मुझे प्रूफ करना था, बराबर RHS। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले लगाने हैं, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, ये अगली वीडियो में होंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना ये पढ़ाया है इसके काम को कंप्लीट करो, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, अपने मैथ्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो। अभी भले ही लॉकडाउन चल रहा हो, लेकिन फ्यूचर में ये आपके काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। लॉकडाउन चल गया, आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, इस बात को लेकर के अपनी पढ़ाई को मत रोको, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई को रोकोगे तो उसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपकी ये डेली आपको ऑनलाइन पढ़ा भी मैं इसीलिए रहा हूँ, ताकि आप लोग भूलो मत, रिवाइज करते रहो। और इसीलिए हमारी क्लास का नाम भी है क्विक रिवीजन क्लास, ठीक है। बाकी जो डीप में मैं पढ़ाता हूँ वो मैं सेंटर पे पढ़ाता हूँ, अपने इंस्टीट्यूट पे पढ़ाता हूँ। आप जानते हो द फिट माइंड इंस्टीट्यूट, बड़ौत नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में है जो, यहाँ पे आपकी क्विक रिवीजन क्लास ली जा रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये क्विक रिवीजन क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को कृपया करके लाइक कर दो, ठीक है। इससे मुझे हौसला मिलता है। कमेंट करके बताओ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, आप लोग अगर देखो, मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूँ। आपको अपने करियर से रिलेटेड आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरीके से जाया जा सकता है, किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, सरकारी नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहिए, तो आप आपके अंदर जो भी डाउट है आपके करियर से रिलेटेड, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा मैं यहाँ पे। इसीलिए इन सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करोगे तभी तो वीडियो के जरिए मैं आपको ये सारी बातें बता पाऊँगा, और उनका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। चलो, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू गाइस।